हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत टेनी से होती है। वो डांस करती है, पार्थ उसे रोकने के लिए जाता है। छुटकन सेठ को अपने टकराव के बीच हस्तक्षेप ना करने के लिए एक तरफ ले जाता है। पार्थ टेनी को विश्वास दिलाता है कि वो एक अच्छी लड़की है और ये काम उसे शोभा नहीं देता। टेनी उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है और अपने ग्राहकों को संभालती है। फिर बार में एक आदमी टेनी को एक बड़ी रकम देने आता है। पार्थ ने उस आदमी की बाह पकड़ ली और उसे बुरी तरह पीटा। सेठ को डर था कि कहीं अब उसका बार बंद ना हो जाए। छुटकन ने पुलिस को फोन किया। फिर टेनी टेंशन में रहती क्योंकि पार्थ को उस व्यक्ति के साथियों ने पकड़ लिया और उनके बीच हाथापाई होती है। फिर उसने एक छुरा उठाया और उसके गले पे लगा दिया। छुटकन ने टेनी को कुछ करने और पार्थ को बचाने के लिए कहा। वो उसे 3 दिनों की देखभाल उसने की। टेनी को आश्चर्य होता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो फिर अपनी चप्पल देखती है और सीधे उसके चाकू पर निशाना लगाती है और उस पर फेंक देती है। फिर जैसे ही सायरन बजता है, बदमाश बार से बाहर निकल जाते हैं। फिर छुटकन बोलता है कि तुम लोग भी भागो, मैं पुलिस को संभालता हूँ। फिर टेनी पार्थ के साथ एक कोने में छुप जाती है। उसके साथ कुछ यादें फिर उसके दिमाग में आ जाती है। वो फिर डर के मारे उसे गले लगा लेती है। बाद में छुटकन फिर पार्थ के पास आता है और उसे बचाने के उसके प्रयासों की सराहना करता है। टेनी गुस्से में रहती है कि पार्थ ने उसकी आय का स्रोत बर्बाद कर दिया। वो पार्थ को स्पष्ट करती है कि वो प्यार की भाषा नहीं समझती, उसे केवल पैसे की परवाह है। उसे अपने सारे प्यार के साथ खो जाना चाहिए। फिर भानुशाली के घर शोरवरी को इस बात की चिंता सता रही थी कि वो कब तक टेनी को इस सब से बचाएंगे। वो उसे घर लाने की सलाह देती है। मोहिनी पूछती है कि ये कैसे संभव है अगर वो पार्थ के साथ अपने रिश्ते को नष्ट करना चाहती है। मोहिनी की अचानक हुई आपत्तियों के लिए सब चौंक जाते हैं। वो फैमिली को आश्वस्त करती है कि भगवान भी चाहते हैं कि टेनी अपना नया जीवन शुरू करे। शोरवरी कहती है कि एक आदमी बोलने से पहले अच्छी तरह सोचता है। वो भी टेनी को उनसे दूर बसाना चाहती थी। उसे कभी नहीं पता था कि टेनी उनसे इतनी दूर हो जाएगी। फिर दादाजी भी बात मानते हैं और कहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है। वो तय करते हैं कि टेनी यहीं पे रहेगी। शोरवरी ने आश्वासन दिया कि उसने तय किया है कि टेनी को यहाँ पे कैसे लाना है। फिर अगली सुबह टेनी और छुटकर नाश्ता करते हैं। शोरवरी पार्थ के साथ वहाँ पे जाती है। टेनी पार्थ को लेकर गुस्से में रहती है। शोरवरी कहती है कि वो टेनी को अपने घर पर काम देने और अपनी फैमिली की सेवा करने के लिए आई थी। टेनी बोलती है कि मैं कुछ हजारों के लिए क्यों काम करूंगी। शोरवरी कहती है कि मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए दूंगी। टेनी बोलती है कि ये मजाक है, क्योंकि फिर शोरवरी कहती है कि काम पैसे को सही ठहराएगा। टेनी फिर प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला करती है, लेकिन खुशी नहीं दिखाती। शोरवरी उसे आज से ड्यूटी शुरू करने के लिए कहती है। भानुशाली फैमिली ने टेनी के लिए फिर सारी तैयारी पूरी कर ली। टेनी फिर भानुशाली के घर में आती है। उसको पुरानी यादें याद आने लगती है और उसके दिमाग में फिर कुछ चलता है। फिर वो अपना संतुलन खो देती है, लेकिन शोरवरी उसको पकड़ लेती है। फिर टेनी कहती है कि वो घर से कुछ जुड़ाव महसूस कर रही है। वो शोरवरी से उसकी नौकरी की प्रकृति के बारे में पूछती है। फिर शोरवरी इप्शिता को टेनी को देती है और उसे अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए कहती है। इप्शिता टेनी पर सुसु कर देती है। वो इप्शिता को वापस शोरवरी को दे देती है और इस काम को करने में वो असक्षम है। वो कहती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी और माफी मांगती है। शोरवरी टेनी को समझाने की कोशिश करती है कि उसे इसकी आदत हो जाएगी, बस कुछ ही दिनों में। टेनी ने फिर नौकरी की पेशकश को अस्वीकार कर दिया और वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है। वो फिर उसे पार्थ रोकता है और बोलता है कि इतना अच्छा मौका तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। वो कहती है कि अगर मुझे कोई 1 करोड़ रुपए भी दे फिर भी मैं बच्चे को नहीं संभाल सकती।